क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 3.3 है, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये वाला और ये इसको हम सॉल्व करेंगे, एक के बाद एक करके हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है। तो हम इसको देख लेते हैं इस तरह से। जो प्रॉपर्टी सब है यहाँ पे, फर्स्ट प्रॉपर्टी देख लीजिए। ये पैरेललोग्राम मान लिए ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम हो गया। तो इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी है द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। जो ऑपोजिट साइड होते हैं ये क्या हो जाता है, इक्वल होता है। BC किसके बराबर हो जाएगा, AD के बराबर, और AB किसके बराबर हो जाएगा, DC के बराबर। इस तरह से सेकंड प्रॉपर्टीज़ है। सेकंड प्रॉपर्टीज़ क्या है, द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। जो एंगल्स होते हैं, ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं, ये वाला एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, और ये वाला जो एंगल है इस एंगल के बराबर होता है। मतलब एंगल ABC किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ADC के बराबर हो जाएगा। और एंगल BAD किसके बराबर हो जाएगा, एंगल DCB के बराबर हम लिख सकते हैं इसको। उसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी है द एडजेसेंट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। मतलब एडजेसेंट जो एंगल होते हैं, ये वाला एंगल किसके बराबर, ये वाला एंगल और इस एंगल को दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर होता है। उसी तरह एंगल A और B को प्लस करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, AB को प्लस करेंगे तो कितना के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। उसी तरह एंगल A और एंगल D को प्लस करेंगे तो कितना के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। उसी तरह एंगल D और एंगल C को प्लस करेंगे तो कितना के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये फोर्थ जो प्रॉपर्टीज़ है, फोर्थ प्रॉपर्टीज़ जो है इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स होते हैं, जो ये AC जो है, ये डायगोनल्स है। AC और BD जो क्या होते हैं, ये पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं। ये जो डायगोनल्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे को बराबर भागों में बांट देते हैं। मतलब दे बाइसेक्ट ईच अदर एट इक्वल लेंथ। डायगोनल्स क्या करते हैं, जो ये AC जो डायगोनल है ये BD डायगोनल को बराबर भागों में बांट देता है। मतलब OB कितना के बराबर हो जाएगा, OD के बराबर हो जाएगा। और OB जो डायगोनल है AC को कितना बराबर भागों में बांटेगा, मतलब OA बराबर क्या हो जाएगा, OC के बराबर हो जाएगा। इस तरह से हम OA बराबर OC लिखेंगे एंड OB कितना के बराबर हो जाएगा, OD के बराबर हो जाएगा। उसी तरह ये एंगल जो होते हैं, ये इसमें ये एंगल कितना के बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर होता है, ये वाले एंगल के बराबर होता है ये एंगल। कौन से मेथड के द्वारा, अल्टरनेटिव मेथड के द्वारा ये बराबर होते हैं। जब आप क्लास 9-10 में जाएंगे तो इस प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप पढ़ेंगे। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ टू ट्रायंगल एंड सिमिलर ट्रायंगल्स जब आप पढ़ेंगे तो ये अल्टरनेटिव एंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में आप पढ़ेंगे। यहाँ पर एंगल BDC कितना के बराबर है, एंगल ABD के बराबर है, ABD के बराबर है। मतलब ये वाला जो एंगल है ये वाला जो एंगल है किसके बराबर हो जाएगा, इस एंगल के बराबर। और ये वाला एंगल जो है इसके बराबर होगा। कौन से मेथड के द्वारा, अल्टरनेटिव मेथड के द्वारा। उसी तरह ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इस एंगल के, और ये वाला जो एंगल है इस एंगल के बराबर हो जाएगा। बाय कौन सा मेथड के द्वारा, अल्टरनेटिव मेथड के द्वारा। अब देखिए जैसे ये कैसे होता है, अल्टरनेटिव मेथड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। जो अल्टरनेटिव एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, उसके बाद वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये क्या होता है इसके बारे में भी आप जानना ज़रूरी है। मान लीजिए ये दो पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है AB और CD। ये क्या है, 2 पैरेलल लाइन है, और ये जो है इसको ट्रांसवर्स लाइन है, ये ट्रांसवर्स लाइन है। तो इसमें क्या होता है, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा अल्टरनेटिव एंगल के द्वारा, अल्टरनेटिव मेथड के द्वारा। AOE कितना के बराबर हो जाएगा, DOF ये वाला जो एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इस एंगल के द्वारा। उसके बाद ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इस एंगल के द्वारा। क्या होगा, इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल ये हो जाएगा। उसी तरह एक्सटीरियर अल्टरनेटिव एंगल कौन सा हो जाएगा, ये वाला जो एंगल है इस एंगल के बराबर हो जाएगा, इस एंगल के बराबर हो जाएगा। और ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर हो जाएगा, इस एंगल के बराबर, एक्सटीरियर अल्टरनेटिव एंगल।
इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में मान लीजिए ये वाला लाइन है, ये लाइन है, ये कट कर दिया, तो ये वाला जो एंगल है इस एंगल के बराबर होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल मान लीजिए ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा इसमें। इस तरह से आप देख लीजिएगा इसको। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में मान लीजिए दो लाइन इस तरह से कट किया, तो ये वाला जो एंगल होता है इस एंगल के बराबर होता है, और ये वाला जो एंगल है किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले एंगल के। तो इसमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, और इसमें ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर होता है बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के द्वारा। तो ये इतना हमें जो प्रॉपर्टीज़ है, जो भी ये जानना ज़रूरी है। अगर ये जान लेंगे तो बाकी जितने भी प्रॉब्लम है आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन गिवन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है, इसमें ये सब जो गिवन दिया हुआ है इसको हम देख लेते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे इस तरह से। इसमें दिया हुआ है, तो इसमें क्या है, AD कितना के बराबर हो जाएगा, AD किसके बराबर हो जाएगा, BC के बराबर हो जाएगा। कौन से मेथड को, ऑपोजिट साइड्स इन ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जो दूसरा क्वेश्चन है क्या है, एंगल DCB कितना के बराबर हो जाएगा एंगल, ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इस एंगल के DAB के बराबर हो जाएगा। किसके से, ऑपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर इक्वल होता है। उसी तरह OC कितना के बराबर हो जाएगा, OA के बराबर हो जाएगा। क्योंकि हम जो फोर्थ प्रॉपर्टीज हम पढ़े हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। उसी तरह एंगल जो M है, मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB आप प्लस करेंगे मेजरमेंट एंगल CDA, ये दोनों कितना के बराबर हो जाएगा, ये दोनों हम सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में हम पढ़े हैं, थर्ड जो प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे। जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो कितना के बराबर होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं, मतलब दे आर सप्लीमेंट्री एंगल। जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटीज़। ये जो दिया हुआ है, ये पैरेललोग्राम हमें दे दिया गया है और इसमें हमको x, y और z का वैल्यू हमको इसमें निकालना है। तो पहला देख लीजिए, इसमें कैसे निकालेंगे हम। यहाँ पर y कितना के बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा। क्यों, ऑपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल साइड। दूसरा क्या होता है, एंगल y प्लस एंगल z कितना के बराबर होता है, 180 डिग्री के। क्यों, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पर y का मान हमें पता है 100 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 100 प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर z बराबर z इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये z बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर चला आया, 100 इधर चला आया राइट हैंड साइड में, तो z बराबर कितना हो जाएगा, 80 डिग्री आ गया। नेक्स्ट जो है क्या, हमें z का वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं जब z का मान हमें पता चल गया z का मान कितना आ गया, तो z इक्वल टू z क्या होता है, ये x के बराबर है। ऑपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल, देयरफॉर x बराबर कितना हो गया, 80 डिग्री, y बराबर 100 डिग्री एंड z बराबर कितना हो गया, 80 डिग्री आ गया, ये हमारा वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, नेक्स्ट जो पैरेललोग्राम है ये इस तरह से दिया हुआ है, इसमें हमको निकालना है। इसमें ये वाला मान दिया हुआ है, 50 डिग्री दिया हुआ है, तो हमें x, y और z का वैल्यू हमको निकालना है। इसमें देखिए 50 प्लस एक्स इक्वल टू क्या, हम जानते हैं ये एडजेसेंट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। देयरफॉर ये 50 प्लस एक्स इक्वल टू कितना के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। देयरफॉर एक्स का मान हम निकाल लेंगे, एक्स का मान कितना आ गया है, इसमें से 180 में से 50 को माइनस करेंगे तो एक्स बराबर 130 डिग्री। देयरफॉर और ये हम जानते हैं जो एक्स इक्वल टू वाई, यहाँ पर एक्स इक्वल टू वाई होगा। क्यों हो जाएगा ये एक्स इक्वल टू वाई, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम क्या होता है, आर इक्वल, तो इसलिए x बराबर क्या होगा, y। तो देयरफॉर y का मान हमारा क्या आ जाएगा, 130 डिग्री आ गया। उसी तरह x बराबर क्या होता है, z होता है। x बराबर z के बराबर होगा। क्यों होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हम पढ़े हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में, तो इसलिए क्या हो जाएगा, x कितने के बराबर हो जाएगा, z के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू वाई इक्वल टू z इक्वल टू कितना के बराबर हो गया, 130 के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर x का मान हम 130 लिखेंगे, y का मान 130 लिखेंगे एंड z का मान 130 लिखेंगे। इस तरह से हम आंसर निकाल देंगे। थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ है, थर्ड
थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये इसमें हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो ये क्या है, ये रोम्बस है एक तरफ से कहिए तो ये क्या है, रोम्बस है, क्योंकि यहाँ पर गिवन दिया हुआ है जी दिस एंगल इज़ 90 डिग्री, और हम जानते हैं जो रोम्बस में जो ये डायगोनल से जो बाइसेक्ट करते हैं यहाँ का सभी मान क्या होता है, ये 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ये यहाँ पर हमको x का मान निकालना है, तो x कितना के बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। कौन से मेथड के द्वारा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के द्वारा। नेक्स्ट जो क्या दिया है, हम जानते हैं ये ट्राइंगल हो गया, इसका मान हमें पता है x इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल टू कितना के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ द एंगल इन ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर हम x का मान हम 90 डिग्री लिख दिए, y इक्वल टू वाई और 30 हम लिख दिए। देयरफॉर y बराबर कितना हो गया, y प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 में से 120 को माइनस कर देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अब हम क्या करेंगे, y बराबर z, इसमें हम y बराबर क्या z लिखेंगे, कौन से मेथड के द्वारा, अल्टरनेटिव मेथड के द्वारा। देयरफॉर y बराबर z इक्वल टू 60 डिग्री, तो इस तरह हम x y z का मान हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट है फोर्थ नंबर में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमको, इसमें भी x y z का मान हमको निकालना है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, x प्लस 80, x प्लस यहाँ पर 80 दिया हुआ है, क्योंकि x प्लस 80 हम जानते हैं जो x प्लस 80 इक्वल टू कितना के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो इस तरह से हम x का मान निकाल लिए, x बराबर हमारा कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया। उसी तरह y बराबर हम क्या लिखेंगे, y कितना के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर इक्वल होता है, ऑपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। देयरफॉर y का मान भी हमारा कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। अब z का मान z कितना के बराबर हो जाएगा, 80 के बराबर होगा। बाय व्हिच मेथड, कोरस्पोंडिंग एंगल। इस तरह से हम x बराबर कितना आ गया, 100 डिग्री, y बराबर 80 डिग्री एंड z बराबर 80 डिग्री आ गया। इस तरह से हम x y z का मान हम निकाल सकते हैं। 5 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 नंबर का, इसमें हमको x y z का मान निकालना है। इसको थोड़ा हम ध्यान से देखेंगे। y बराबर कितना है, y बराबर कितना है, 112 डिग्री। क्योंकि हम जानते हैं जो ऑपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल होता है, तो इसलिए हमारा y का मान कितना आ गया, यहाँ 112 आ गया। अब हम जानते हैं इन ए ट्राइंगल हम क्या जानते हैं, जो x प्लस वाई प्लस यहाँ पर 40 का मान हमें दिया हुआ है, y का मान हमें पता है, तो हम x का मान निकाल सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं जो सम ऑफ द थ्री एंगल इन ए ट्राइंगल आर ऑफ इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह से हम लिख देंगे, और हमें y का मान पता है यहाँ पे, तो x बराबर हम इस तरह से इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ गया, 152 आ गया। तो x बराबर कितना हम लिखेंगे, x बराबर 180 में से 152 को माइनस कर देंगे, तो इस तरह से x का मान कितना आ गया, 28 डिग्री आ गया यहाँ पे मान। उसी तरह x बराबर कितना है, z के बराबर, मीन्स x इक्वल टू z। बाय व्हिच मेथड, अल्टरनेटिव एंगल के द्वारा। तो x का मान हमारा, z का मान हमारा कितना आ जाएगा, 28 डिग्री आ गया। उसी तरह हम लिख सकते हैं x बराबर कितना आ गया हमारा, 28 डिग्री, y बराबर हमारा कितना आ गया, 112 डिग्री, एंड z बराबर हमारा कितना आ गया, 28 डिग्री आ गया। इस तरह से हम इस इक्वेशन सबको सॉल्व करेंगे। तो आगे का प्रॉब्लम, इस सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बाकी ये सब जो जितना भी प्रॉब्लम है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, जिससे हम बाकी जो जितना भी बचा है नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब डाल